उठाएगा। अच्छा, एक वीडियो आज मैंने पोस्ट किया है, उसमें एक मौलाना ये बात कह रहा है, वो हालांकि दूसरी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे 6 बच्चे हैं और अभी मैं 10 बच्चे और करूंगा, 15 बच्चे करूंगा। क्या साहब पालोगे कैसे? उसने कहा मेरे बच्चों की फीस फ्री है, मेरे बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, बस्ता फ्री है, किताब फ्री है, जूते मोजे फ्री है, ड्रेस वो उनको जो ड्रेस बच्चों की है वो फ्री है। उसके बाद हमारा इलाज फ्री है आयुष्मान में, हमको खाने में इतना अनाज मिल रहा है कि हमारे लिए सब हो जा रहा है, पर बच्चा अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा सब कुछ तो हमारे लिए फ्री है, हम क्यों ना बच्चे पैदा करें, हम तो जरूर करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि समाजवाद की अवधारणा इससे ज्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता। कि किसी हाल कि जो समाजवाद है नहीं, जो बीच की खिचड़ी है, ये पूरी तरह वामपंथ भी नहीं है और लोकतंत्र भी नहीं है। जो समाजवाद है ये सबसे घटिया एक अवधारणा है, पूंजीवाद भी नहीं है और वामपंथ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, समाजवाद शब्द, आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जब पूरा विपक्ष जेल में था तो संविधान में संशोधन करके उसकी प्रस्तावना को बदल दिया। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की आत्मा है। इंदिरा गांधी ने संविधान की आत्मा बदलकर उसमें सोशलिस्ट और ये सेकुलर वर्ड्स डाल दिए, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद डाल दिया आपने उसमें जबरदस्ती। और इस समाजवाद से क्या मिला? नेहरू से बड़ा समाजवादी कौन था? लेकिन हुआ क्या, ये जो समाजवादी पार्टी और ये राष्ट्रीय जनता दल, ये समाजवादी नहीं है, ये तो सीधे फ्रॉड है, एक परिवारवादी है। लेकिन नेहरू ने बड़ी समाजवादी नीतियां चलाई, परिवारवादी वो भी थे। लेकिन हुआ क्या, 40 साल में हम दिवालिया हो गए। 1990 में हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। ये तो भला और नरसिम्हा राव का, जिसने 1991 में हमारे देश को यू टर्न दिया और पूंजीवाद पर लाया। इसमें एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो कहते थे कि जिस देश का राजा हो व्यापारी, उस देश की जनता हो भिखारी। जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने एकदम से जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, पीएसयूज थे, सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें कहते हैं, उनको बेचना शुरू भी किया। ये सब बहुत पहले बिक जाने चाहिए थे, खास तौर से जो घाटे वाटे में चल रहे हैं। लेकिन फिर राहुल गांधी ने इतना हल्ला बोल दिया कि नरेंद्र मोदी से बैकआउट कर गए। नरेंद्र मोदी एक के बाद एक समाजवादी स्कीम्स भी लाते चले गए। फ्री का अनाज मिल रहा है, फ्री का इलाज मिल रहा है, फ्री की शिक्षा मिल रही है, सब कुछ सरकार फ्री दे रही है। कोई काम क्यों करे? कोई काम क्यों करे भाई, जब सब कुछ फ्री का मिल रहा है? तो इसीलिए देखिए, इस बार जो मनरेगा को चेंज करके जी राम जी बनाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बुवाई और कटाई के समय मनरेगा योजना, ये जी राम जी योजना लागू नहीं होगी, क्योंकि बुवाई और कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते। भाई सब कुछ आपको घर पे मिल रहा है, तो फिर आप क्यों कहीं जाएंगे कहीं कुछ और काम करने? माई पॉइंट इज कि ये जो समाजवादी अवधारणा है, ये लोगों से काम करने का इंसेंटिव छीन लेती है। और दूसरी बात, जैसे कि मार्गरेट थ्रैचर ने कहा था कि द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज दैट यू इवेंचुअली रन आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी। उनका समाजवाद के साथ समस्या ये है कि वो दूसरों का पैसा है और एक दिन खत्म होना ही होना है। और उन्होंने ब्रिटेन में भी काफी अच्छा यूटर्न लिया था, आपने देखा था। तो भाई समय आ गया कि सारी समाजवादी योजनाएं खत्म होनी चाहिए। पर आप कैसे खत्म करेंगे? आप कहेंगे कि हम ये नहीं देंगे, सामने वाला महिलाओं को भी पैसे बांट रहा है, स्टूडेंट्स को भी पैसे बांट रहा है, बस का टिकट भी सस्ता कर रहा है, और लोग, आप देखिए, लोग उसी पे वोट भी डाल देते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता की निरंतरता बहुत आवश्यक है। मोदी इस बात को जानते हैं कि सत्ता में बने रहना बहुत आवश्यक है। आपने 15 साल में जो किया, सामने वाली सरकार उसको 15 दिन में खत्म कर देगी। उनको भी करना पड़ा। और इन सब चीजों का एक ही इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, वन नेशन वन इलेक्शन। एक बार चुनाव हो जाए, एक बार राज्यों के और केंद्र के सारे चुनाव एक साथ हो जाए, उसके बाद 5 साल के लिए बुकिंग हो गई। 5 साल सब लोग अपनी अपनी स्कीम चलाओ और नतीजा दो। क्योंकि आप जैसे कोई अच्छा काम करने चलते हैं, सामने से इतना हल्ला मचने लगता है, और फिर आपको लगता है अरे भाई इस साल तो बिहार का चुनाव है, इस साल तो बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो सरकार किसी नीति पर टिक ही नहीं पाती। हर साल उसको एक नई नीति बनानी पड़ती है और उसको बार बार पब्लिक के प्रेशर के आगे सरेंडर करना पड़ता है। तो पूरा 5 साल मिलना चाहिए। और यही हमारे संविधान में यही अवधारणा थी हमारी। हमारे पहले 3 चुनाव देखिए एक साथ ही हुए। वो तो नेहरू ने जब प्रेसिडेंट रूल लागू करना शुरू किया तो उसके बाद सब, फिर इंदिरा गांधी तो धुआंधार किया। तो पता चला राज्य अलग चुनाव हो रहा है, केंद्र अलग चुनाव हो रहा है। तो जिस दिन ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा आ जाएगी, समाजवादी नाटक, मैं आपको बता रहा हूं, बंद हो जाएगा।